अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का ये जो लेक्चर है हम लोग एक मीट्रिक स्पेस के अंदर एक थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है हमारा कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस देन इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बोथ फाई एंड एक्स आर ओपन। अब हमारा ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। अब फाइनाइट कलेक्शन हम कह रहे हैं, एक बात तो आपने याद रखनी है। और अब पहले हम इसका सबर ले लेते हैं और उसके बाद इसकी तरफ बढ़ते हैं कैसे हम इसको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, एक बंदा आपसे ये कहता है कि ये एक A1 है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, एक A2 दिया हुआ है, ये भी ओपन है, इसी तरह A3 दिया हुआ है, ये भी ओपन है। तो शो करो कि इन तीनों का इंटरसेक्शन लो, A इंटरसेक्शन A1 A2 A3। वो कहता है इनका इंटरसेक्शन लो, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, वो भी ओपन होगा। ये बात आपने शो करनी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि उसने कहा कि अगर A1 A2 A3, A1 A2 A3 मीन कि A1 का जो बाल है, A2 का जो बाल है और A3 का जो बाल है, ये तीनों बाल ओपन हैं। आपने शो करना है इनका इंटरसेक्शन लें तो जो बाल बनेगा वो भी ओपन होगा। ये बात आपने शो करनी है। अब सवाल ये है कि ये तो बात बड़ी आसान लगती है हमें कि भाई ठीक है, अब सारी बालें ओपन थी, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उन्हीं बालों में से कोई बाल आएगी और वो बाल भी पहले से ही ओपन थी तो वो तो ओपन होगी। लेकिन इस बात को हम कैसे प्रूव करें, कैसे उसको दिखाएं कि ये बात लिखना है एग्जाम में, हम उसको कैसे ये बात समझाएं। तो हम इसकी तरफ अभी बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है यहाँ पे, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, देखें मैं अभी प्रूफ की तरफ नहीं जाता, आपने इसको नोट नहीं करना, पहले इसे समझें और फिर नोट करें। देखें मुझे ये लिखने में तो दुख होता है या तकलीफ हो रही है कि यार मैं A1 लिखूँ, A2 लिखूँ, A3 लिखूँ, अब तो सो ऑन एंड। तो मैं लिखता हूँ लेट ये जो है बी दी ओपन, ये क्या है ओपन बाल, ओपन बाल्स हैं ये मैंने जब लिख लिया तो अगर मैं इसी सेंटेंस को अब मैं ऐसे लिखूं, अगर मैंने लिखना है लेट ए आई और यहाँ लिख देता हूँ वेयर आई बिलोंग टू, सॉरी आई इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड। दोनों तरीकों से लिख सकता हूँ मैं, या ये सेंटेंस लिखता हूँ या ये लिखता हूँ। लिखने के बाद मैं लिखता हूँ बी दी ओपन बाल, ओपन बाल्स हैं, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। मुझे क्या शो करना है, मुझे ये बात शो करनी है, या ये सेंटेंस लिखें या ये लिखें, एक ही हैं ये दोनों, चूंकि इसको जनरल लिख लिया। अब देखें, अब इस सेंटेंस से मुझे शो क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मैंने प्रूव ये करना है कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू सो ऑन AN तक का जो इंटरसेक्शन है वो जो आएगा मुझे शो करना है इज ओपन। ये बात मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मैथमेटिकली इस लाइन को ऐसे लिखूँ या फिर आप ऐसे लिख लें इसको, इंटरसेक्शन ऑफ ए और 1 की जगह आई लिख लें और यहाँ लिख दें आई इज इक्वल टू 1 to n। ये नहीं कि या तो ये लाइन लिख लें या ये कर दें। तो मैं आपको ये कहूँगा ये वाली लाइन ना लिखें, आप जस्ट यहाँ लिखें वी हैव टू प्रूव दैट ये वाली लाइन, चूँकि यही लाइन इसको शो कर रही है। तो आपने लिख दिया इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, तो ये हमने शो करना है क्या इज ओपन, ये बात मैंने लिखी है। तो यहाँ तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपने सबसे पहले लिखा लेट ए आई बी द ओपन बाल, ये हमें दिया हुआ है, वी हैव टू शो दैट कि इनका इंटरसेक्शन भी ओपन है, क्योंकि इस इंटरसेक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका टॉपिक हुआ। अब याद रखें क्या क्राइटेरिया होता है ओपन शो करने का, आपने उसको फॉलो करना है। ओपन शो करने का क्राइटेरिया सीख लें, किसी भी चीज़ को ओपन शो करना हो तो सिंपल उसके कुछ स्टेप हैं, याद रखें क्या स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसका पहला स्टेप ये होता है कि सपोज आपने क्या करना है, ए को ओपन शो करना है तो उसमें से एक एलिमेंट लोगे, फिर उसके ऊपर एक बाल बनाओगे और कहोगे वो बाल ए का सबसेट है, तो देन वहाँ नीचे लिख दोगे कि ए इज ओपन। ये क्राइटेरिया होता है ओपन शो करने का। आपसे कहा जाए किसी चीज़ को ओपन शो करो, किसी बाल को या किसी को, आप उस बाल को उसमें से एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के ऊपर बाल बनाएंगे, अगर वो बाल उसका सबसेट है तो लिख देते हैं देन इज ओपन, वो बाल ओपन है। तो अब यही स्टेप हम यहाँ करने जा रहे हैं, यही काम यहाँ करने जा रहे हैं कि हमने इसमें से एक एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट के ऊपर बाल बनाना है, बाल बना के कहना है कि बाल उसके अंदर है तो ओपन कर देंगे। तो
ये स्टेप मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। अब आप समझ चुके होंगे मैंने क्या लेना है, यहाँ से एक एलिमेंट लेना है, मैंने ले लिया x बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। याद रखिएगा i इज इक्वल टू 1 to n क्यों लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फाइनाइट कलेक्शन। फाइनाइट कलेक्शन आप समझते हैं कि इनकी कलेक्शन मुतनाई है, इनकी तादाद गिनी हुई है, इतने महदूद तादाद है, इसलिए i इज इक्वल टू 1 to n। अगर ये इनफाइनाइट होता तो यहाँ हम कुछ भी ना लिखते। अब हमारे पास ये हो गया। अब याद रखिएगा i क्या चीज़ है, आपको पहले से पता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लें कि i जो है वो शो कर रहा है 1 2 3 अप टू n तक को शो कर रहा है। ओके, तो अब मेरे पास ये मैंने उससे x से लिया, ai से ले लिया। अब मेरा जो काम है वो ये कि मैंने इसके ऊपर एक बाल बनानी है। अब स्टूडेंट एक बात देखें कि मेरे पास बाल कैसे बनानी है, कि ये देखें मेरे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है x, उसके अंदर एक बाल ये पड़ी हुई है, दूसरी बाल ये पड़ी हुई है, तीसरी बाल ये पड़ी हुई है, चौथी ये पड़ी हुई है। तो इनमें जो कॉमन बाल होगी ना वो सबसे छोटे वाली बाल होगी कोई। इन सब का जब कॉमन लूँगा ना तो दो केस बनेंगे, या तो केस दो बनेंगे। देखिए जब भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो जवाब या तो एम्प्टी आता है या फिर कुछ ना कुछ आता है। तो अब मैं यहाँ पे पहले ये वाली लाइन भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता, मैं ओपन शो करने के लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ दो केस बनेंगे। केस 1 में मैं कहता हूँ कि पहला केस ये बनेगा कि जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो फर्ज किया उसका आंसर एम्प्टी आ गया i इज इक्वल टू 1 to n तक, तो ये अगर एम्प्टी आ गया तो समझ जाएं ये मुझे i इज इक्वल टू 1 2 3 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो ये लाइन यहाँ नहीं आती। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया केस 1 में कि अगर ये एम्प्टी आया तो आपको पता है ये एम्प्टी तो ओपन ही होता है, तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं कहता हूँ अगर इंटरसेक्शन लेके एम्प्टी आता है, दो साइड का इंटरसेक्शन ले अगर एम्प्टी आता है तो एम्प्टी तो ओपन होता है, तो सो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो केस नंबर 2 में मैं कह रहा हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ai इज नॉट एम्प्टी। तो अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये वाला क्राइटेरिया अपनाना है। तो चले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैंने एक x ले लिया, किससे लिया, x बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ai से। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक बाल बनाना है। अब जब मैंने बाल बनाना है तो याद रखें कि मैंने बाल कैसे बनाना है कि आप खुद सोचें थोड़ी देर के लिए। तो ये एक मेरे पास मैट्रिक्स स्पेस है x, उसके अंदर एक सेट पड़ा हुआ है a और दूसरा सेट b पड़ा हुआ है। अब इसमें से मैंने एक पॉइंट उठाया है x जो यहाँ पड़ा हुआ है। तो याद रखें कि इस x के ऊपर मैं जो बाल बनाऊंगा, इस चीज़ को मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये लाइन आपके लिए कि देख लें। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x है और इसके ऊपर ये एक बाल है और दूसरी बाल ये है। तो अब आपको पता है कि पहली बाल का रेडियस जो है इतना है और दूसरी बाल का रेडियस इतना है, लेकिन जो दरमियान में यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने x रखा है, उसका रेडियस, वो वाली बाल जो है उसका रेडियस इन दोनों रेडियस से कम है, मतलब वो बाल इससे अंदर है। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक लेट कर लिया। लेट मैं कहता हूँ कि एक आर मैंने एक ले लिया और आर क्या है, वो मिनिमम है आर आई का। यानी इस बात को समझिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, यानी आप देखिएगा कि यहाँ बहुत सारे सर्कल होंगे, बहुत सारे सर्कल होंगे। उन सर्कल में यहाँ गौर करें तो क्या होगा, मैंने लिखा यहाँ के मिनिमम ऑफ उन सर्कल का R1 R2 अप टू सो ऑन Rn। यानी कि आप ये समझें कि आपके पास कितने थे A1 A2 A3 अप टू AN, तो इसका मतलब है इसका रेडियस R1 है, R2 R3 R4। तो इन सब में से जो मिनिमम रेडियस वाला है उसके ऊपर बनने वाली बाल इंटरसेक्शन के अंदर आएगी। आप समझ चुके होंगे क्या कि इन सब में से जो सबसे छोटे रेडियस वाला होगा वो वाला बाल कहीं अंदर पड़ा होगा। तो मैं इस आर के ऊपर एक बनाता हूँ बी और उस एक्स पॉइंट के ऊपर एक्स आर। अब याद रखिएगा बी एक्स आर, ये आर वो वाला डिस्टेंस है जो इन तमाम बालों के रेडियस में छोटा है। तो वो वाला रेडियस सब सेट होगा किसका, वो सब सेट होगा इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n a i का। अब आपने ये जो लाइन लिख दी है, इस लाइन से आपने नतीजा ये निकाला कि वाकया ही इंटरसेक्शन के अंदर ओपन बाल पड़ी हुई है। तो आपने पता है आपको कि याद रखें कि कोई बंदा आपसे ये कहे कि x कोई मैट्रिक्स स्पेस है और a उसका सब सेट है, तो आपने a को ओपन शो करना हो तो a के अंदर एक बाल भी मिल गई आपको, एक बाल नहीं आल होती है, लेकिन आप a को शो करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ से ये शो हो गया कि BXR इसके अंदर मौजूद है। तो सो इससे प्रूव हुआ कि इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू
I इज इक्वल टू 1 to n ai इज़ ओपन। होप्स हो कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। तो यही हम लेके आगे भी चलेंगे दूसरे थ्योरम की तरफ अगले स्टेप में, अगले लेक्चर में। लेकिन ये कि अगर आपको इसमें कहीं को प्रॉब्लम या कुछ भी है, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।